अलेक्सा। अलेक्सा आ गई ना बेला, तू झगड़ा करेगी। लड़िया अड़िया ले इंडिया। अलेक्सा आ गई, देख काय आ गया आपने। अलेक्सा ले आए भाई हो। और ये कौन सी है? ECHODOT क्या है इसको, क्या कहते हैं? और ये इसका चार्जर है। ये अलेक्सा है ना, वो बोलती है जो, वो है ये सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर अलेक्सा का। फिर हम बाद इससे बातें कर करके ब्लॉग बनाएंगे अलेक्सा से। क्या पता कितने का आया ये बिल, देखो क्या कितने का आया। ये सब पिंटू मंगवाता है मेरे। अब मेरे को तो दिखता भी नहीं है भाई इसमें। 13/9/2023 को तो ऑर्डर किया था। इंदिरा साहू पिंटू की दुकान, टोडा रोड, मेन बस स्टैंड, जिराना तहसील, पीपलू, टोंक, राजस्थान। ले 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 ये बिल दिया, ले आजा। लो मेरे ब्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना यार, मेरे को सपोर्ट किया करो यार। मेरे तो व्यू ही टाइम ही पूरा नहीं हो रहा, आप लोग देखते तो नहीं हो। देखना, सपोर्ट करना, है ना। ओके, थैंक यू, बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी भी बोलते हैं, भाई पंचमी भी बोलते हैं। तो मैं आज भाई पंचमी मना रही हूँ अपने परिवार के साथ में। ये देखिए, और ऋषि पंचमी भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, पर मैं तो भाई पंचमी को ही मना रही हूँ। इस दिन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है राखी के जैसे के जैसे, और पूजा करवाई जाती है, ऋषि हवन भी किया जाता है, सारी चीज़ें। पर मैं अभी अपने भाई के ये सारी जो चीज़ें हैं भाई देवताओं के लिए, और ये जो है ये सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें मैं अभी अपने भैया के साथ कर रही हूँ। ये देखो, ये मैंने भैया के तिलक कर दिया, ये मेरे भैया के तिलक कर दिया। अब ये मेरी भतीजी है, ये भी मेरे रक्षा सूत्र बांध रही है आज। भाई पंचमी के अलावा जो कोई भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। अब ये मेरी भतीजी भी मेरे रक्षा सूत्र बांध रही है, तो मैंने कहा भाई चल बांध दे। ये लक्की है हमारी, और ये ज्योति है, ये दोनों बांध रही है। अब मैं कह रही हूँ, और मेरे को ये जो इसने ब्रासलेट पहन रखा है ज्योति ने, मैंने कहा ज्योति ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे को दे दे। फिर वो बोल रही कि हाँ चलो बुआ आप ले लो। पर फिर मैं सोची नहीं, ये तो बच्ची है, इससे मैं क्यों लूँ। फिर मैंने कहा कि ये बता पैसे कितने का है, तो वो बोली नहीं मैं दूंगी तो ऐसा ही दूंगी। फिर मैंने कहा चल तो ठीक है तू पहने रहे। फिर ये लक्की खोल रही है, नहीं नहीं बुआ को पहनाओ, बुआ को पहनाओ। फिर मैंने मना कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। चलो आपको मैं ऋषि पंचमी के बारे में बता देती हूँ। ये देखो, ये मेरे को खिला रही है हमारी लक्की और हमारी ज्योति। चलो ये देखो अपनी बुआ को क्या क्या खिलाई भाई, क्योंकि मैंने भी इनको गोद में रखा था, ऐसे नाजों से पाला था, गोद में से भी नहीं उतारती थी। अपने बच्चों को इतने प्यार से रखती थी मैं कि कोई इनको छू भी नहीं सकता था। इतने में अपने भतीजियों को इतने प्यार से रखती थी, कोई किसी को टच भी नहीं करने देती थी, क्योंकि ये बहुत सुंदर थे बच्चे हमारे। ये ज्योति मेरी भाभी के बांध रही है, मतलब अपनी मम्मी के रक्षा सूत्र बांध रही है, क्योंकि ये रक्षा के लिए बांधा जाता है ना। तो अब ये पिंटू है मेरा बेटा है, अब ये बेटा के रक्षा सूत्र बांध दिया ऋषि पंचमी का, वो भाई पंचमी का। तो अब ये चुन्नी दे रहा अपनी बहन को उड़ाने के लिए। ले बहना तेरे लिए मल्टी कलर की चुन्नी लेके आया हूँ कंधे पे। वाह वाह मेरी बहना, ओ तो सुंदर लगेगी। अपनी बहन को देखो मल्टी कलर की चुन्नी दे रहा है। ये मेरी मम्मी बैठी हुई है पास में, ये सामने मेरी भाभी बैठी हुई है। ये मेरा भतीजा है सौरभ, जो वीडियो बना रहा है, पिक्चर क्लिप कर रहा है, जो सारी चीज़ें। ये देखो अब ये हमारी ज्योति और ये लक्की जा रही है। ये चली बुआ मैं जा रही हूँ अपने घर। फिर मैं भी बोली भाई मैं भी जाऊँगी अपने ससुराल। ये तो वो करती है ना, ब्रह्मा कुमारी है ना, तो इनको जाना पड़ता है।
तो फिर ये करिए बाय बाय। इनको टाइम पे सारा काम इनका डिसिप्लिन में ही चलता है। अब ये देखो, ये बहुत नाजों से पाला था मैंने अपनी भतीजियों को, ऐसे गोद में। ये देखो ओ भाई अपनी बहनों से आशीर्वाद ले रहा है। ओ बढ़िया बढ़िया भाभी आए भाई, बढ़िया बढ़िया दुल्हन आए पिंटू बाबा की। ये वो जापान से आया हुआ है, वो है ये चटाई, ये जापान से आई हुई है ये चटाई। तो ज्योति लेके जा रही है। ये पिंटू जी है मेरे बेटे छोटे वाले, बैठ गए। ये देखो ये बैठ गया, बहनें चली गई, उदास हो गया। और ये इधर मेरी मम्मी। फिर मैं अपने भतीजी को बिठाती हूँ, भाई चल बेटा तेरे भी लाल रक्षा सूत्र बांध देती हूँ, आज भाई पंचमी है। तो फिर भाई मेरे को खाना है ना, इस दिन केवल चावल ही खाती है बहन, अपने भाई के राखी बांधे बिना कुछ नहीं खाती। और अगर कुछ खाती है तो फिर अपने भाई के दिए हुए चावल, चीनी, घी जो भी उसका भाई देता है ना, केवल उसी को खा करके वो आज अपना व्रत खोलती है। तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो भैया ऑनलाइन भी दे देते हैं अगर बहन स्वयं जा कर के जाती है तो। और कई बहनों के तो नदी नाले, ऐसे पहले पुराने ज़माने में बोलते थे कि भाई जहाँ नदी नाला आता हो वहाँ वो उस बहन को भाई पंचमी नहीं करनी चाहिए, वो क्योंकि बेचारी भूखी रह जाएगी नहीं तो वो, तो फिर उनका उद्यापन पहले ही कर दिया जाता था। लेकिन मेरे तो गांव के बीच में कोई नदी आती न नाला आता, मेरे भैया वैसे ही भेज देते हैं। वैसे मेरा उद्यापन भी हो गया मेरी ऋषि पंचमी का, तो मेरी पंचमी का तो भाई पंचमी का तो मेरा तो उद्यापन मेरी मम्मी ने पहले ही कर दिया था, भाभी ने मम्मी ने। मेरा कोई भी व्रत बाकी नहीं रखा था, वहीं पे ही सारे मेरे पियर में ही सब काम कर दिए थे। जन्माष्टमी, ऋषि पंचमी, भाई पंचमी और जो भी मैं व्रत करती थी वो सारों के उद्यापन किए थे। ये मैं अपनी भाभी के, भैया मेरी भाभी अखंड सौभाग्यवती रहे, मेरी भाभी सदा सुहागन रहे, मेरे भतीजों की लंबी उम्र हो और मेरे भतीजे सदा खुश रहें, बहुत लंबी उम्र हो, मेरी उम्र भी मेरे भतीजों के लग जाए। ऐसे सोच के मैंने फिर भाई पंचमी को राखी बांधी। इस दिन के लिए कहा जाता है ना कि इस दिन, अब कैसे बताऊँ, ऋषि पंचमी भी होती है ना, इसको ऋषि पंचमी भी बोला जाता है, जब सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। कि कोई भी रजस वाला स्त्री से कोई भी अगर अपराध हो जाता है तो वो इस व्रत को करके और फिर अपने दोषों का निवारण कर सकती है। वैसे जैसे कोई साधारण स्त्रियां करती है जिनसे कोई मासिक धर्म में कोई गलती हो जाती है तो वो फिर इस व्रत को करके अपने को दोष को दूर कर सकती है। और वैसे भाई पंचमी भी कहते हैं कि भाई पंचमी की लंबी उम्र होती है। अपने भाई की जान बचाई थी अपनी बहन ने, क्योंकि उसका भाई आया हुआ था उसके घर पे, तो उसने भाई को जल्दी से लड्डू खिलाने के चक्कर में अंधेरे में, और वो अपनी चक्की के अंदर वो पीस दिया था सांप। कहानी में जो कहते हैं ना, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रही। तो फिर वो अपने भाई की जान बचाने के लिए भागती है, दौड़ती है, अपने भाई को गालियाँ देती रहती है और फिर जैसे तैसे करके अपने भाई की जान बचाती है। फिर उसके साथ साथ एक चोर की भी जान बचाती है। इसलिए भाई की लंबी उम्र के लिए बहन ये व्रत करती है। और जब से ये व्रत चला रहा है, ये देखो मैंने अपने भतीजे को नारियल दे दिया कि भैया ये ले। ऋषि पंचमी के दिन, भाई पंचमी के दिन फिर मैंने अपने भाई को नारियल दिया और कहा भैया ये लो। फिर मैं अपने दोनों भतीजों के और अपने भैया के बांध दी राखी। और फिर उसके बाद में सब भाइयों के राखी बांधने के बाद में फिर भैया मेरे को खाना खिलाएंगे, चावल। ये मैंने अपने भाई को रसगुल्ला खिलाया। भैया आपकी बहुत लंबी उम्र हो, मेरे भैया मेरी हमेशा मेरी लाज रखें। ये मेरा भतीजा, चलो मैं अपने भतीजे को खिला रही। देखिए जो आप पूरे सब करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अपने भाई भतीजों को बहुत प्यार करती हूँ। सब लोग ऐसे सोचते हैं पीहर वालों को नहीं, मैं ससुराल वालों को भी इतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पीहर वालों को, क्योंकि मेरे मन में कोई ऐसी भावना ही नहीं आती कभी कि ये लोग जो अलग होते हैं वो अलग होते हैं, जो सोचे। लेकिन मैं नहीं सोचती कभी भी। चलो मैं अपने भाई के लिए पूरा कर रही हूँ। और हाँ, इस दिन पता है कि व्रत के दिन क्या क्या किया जाता है पता है आपको? वो साऊ और मुकड़ा, हरा चारा होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। उनके कपड़े पहनाए जाते हैं, वो सप्तऋषियों के अनुरूप बनाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है।
और ऐसे भी बोलते हैं कि इस दिन बहन के घर भाई रह सकता है पर ससुराल में जवाई नहीं रह सकता। ऐसे बोलते हैं कि बहन के साथ में जवाई ससुराल नहीं जा सकता, पर भाई के घर बहन के घर भाई रह सकता है पर ससुराल में जवाई नहीं रह सकता, ये कहते हैं आज के दिन। चलो अब मेरे को मेरी मम्मी करी भाई आरती करते हैं ना अपने भाई की, तो सिर पे पल्लू रखते हैं, सिर पे पल्लू रख, फिर मैंने ये चुन्नी उड़ाई, ये अपने सिर पे डाली और अपने भाइयों की आरती उतारी। आरती उतारने का मतलब है सारी बुरी नज़र हटाना और जो भी बुरी नेगेटिविटी जितनी भी है वो सारी मेरे भाइयों से दूर रहे। मैं ये रेखा बना के जा रही हूँ भगवान कि मेरे भाइयों से सारी नेगेटिविटी दूर रहे। ये आशीर्वाद ले लिया मैंने अपने भाई भाभी से। फिर मेरी भाभी कहती है अखंड सौभाग्यवती रहो। फिर मैं अपने भाइयों के भतीजों की लंबी उम्र की कामना करती हूँ कि मेरे भाइयों की बहुत लंबी हो। अब सप्तऋषियों की कहानी भी सुनती हूँ मैं आज के दिन, क्योंकि वो सप्तऋषियों की कहानी में